इसे पेड़ से बांध दो। मैंने चोरी नहीं की, दादी को छोड़ दो। मैंने चोरी नहीं की, दादी को छोड़ दो। गांव हरियापुर में एक बूढ़ी गाजर दादी रहती थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था। न कोई बेटा, न कोई सहारा, बस उनकी छोटी सी पोती मूली ही उनका परिवार थी। गाजर दादी पूरे गांव में मेहनत करके लोगों के घरों में रोटियां बनाती थी। बदले में कोई उन्हें थोड़ा आटा देता तो कोई बची हुई सब्जी। लेकिन गांव का आलू मुखिया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि गरीब लोग गांव की बदनामी है। एक दिन गांव के सबसे अमीर तरबूज सेठ के घर से सोने की चेन गायब हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तरबूज सेठ गुस्से में चिल्लाया, जिसने भी मेरी चेन चुराई है उसे पूरे गांव के सामने सजा मिलेगी। शांत हो जाओ सेठ जी, हम जांच करेंगे। जांच। तभी आलू मुखिया बोला, कल गाजर दादी ही सेठ के घर गई थी, जरूर उसी ने चोरी की होगी। यह सुनते ही सबकी नजरें गाजर दादी पर टिक गईं। गाजर दादी कांपती आवाज में बोली, नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। गांव वाले चिल्लाने लगे, चोर है, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, सजा दो। छोटी मूली रोते हुए दादी के आगे खड़ी हो गई। मेरी दादी चोर नहीं है। लेकिन गांव वालों का दिल पत्थर बन चुका था। आलू मुखिया ने आदेश दिया, इसे पेड़ से बांध दो। दो कद्दू आदमी गाजर दादी को घसीटते हुए गांव के बड़े पेड़ के पास ले गए। दादी रो रही थी। मैंने चोरी नहीं की, मूली जोर जोर से चिल्ला रही थी। दादी को छोड़ दो। लेकिन कोई नहीं रुका। गांव वाले हंस रहे थे, कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। गाजर दादी को रस्सियों से पेड़ से बांध दिया गया। तेज धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। छोटी मूली जमीन पर बैठकर रोती रही। उसी समय गांव का एक छोटा टमाटर लड़का वहां आया। उसने धीरे से मूली से पूछा, क्या दादी सच में चोर हैं? मूली रोते हुए बोली, नहीं, मेरी दादी कभी चोरी नहीं कर सकती। टमाटर लड़के को कुछ अजीब लगा। वह चुपके से तरबूज सेठ के घर गया। वहां उसने देखा कि सेठ का छोटा बेटा, एक मोटा कद्दू बच्चा, डरा हुआ बैठा था। टमाटर लड़के ने पूछा, क्या हुआ? मैं खेलते कद्दू खेलते बच्चा रो चेन पड़ा। खेत में गिरा मैं आया। खेलते डर खेलते के मारे चेन खेत किसी में को गिरा नहीं आया। बताया। डर के मारे किसी को नहीं बताया। यह सुनते ही टमाटर लड़का दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद उसे खेत में वहीं सोने की चेन मिल गई। पूरा गांव चौपाल में बैठा था। गाजर दादी अब भी पेड़ से बंधी थी। तभी टमाटर लड़का जोर से चिल्लाया, चेन मिल गई। पूरा गांव हैरान रह गया। क्या? टमाटर लड़के ने सारी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। आलू मुखिया की बोलती बंद हो गई। तरबूज सेठ शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। छोटी मूली दौड़कर दादी से लिपट गई। दादी, आप चोर नहीं थीं। गांव वालों की आंखों में शर्म थी। एक बूढ़ा बैंगन आदमी आगे आया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबने मिलकर गाजर दादी की रस्सियां खोली। दादी कमजोर होकर जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों में दर्द था। तरबूज सेठ रोते हुए बोला, दादी, मुझे माफ कर दो। लेकिन गाजर दादी सिर्फ इतना बोली, गरीबी चोरी नहीं होती बेटा, गरीब का दिल मत तोड़ा करो। पूरा गांव शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव में किसी गरीब को नीची नजर से नहीं देखा गया। आलू मुखिया ने भी सबके सामने माफी मांगी और छोटी मूली पहली बार मुस्कुराई।